नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव समाप्त हो गया है। उपचुनाव समाप्त होने के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने में जुट चुके हैं, क्योंकि 2027 का चुनाव महत्वपूर्ण है। इस 2027 के चुनाव से पहले पार्टी के अंदर बहुत सारे बदलाव करने जा रहे हैं। बहुत सारे पार्टी के अंदर ऐसे नेता हैं जो पार्टी में रहते हुए भी कहीं ना कहीं से पार्टी के लिए काम नहीं करते, उनको कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर रखते हुए किनारे लगा देंगे। कुछ ऐसे नेता हैं जो पार्टी के लिए लगातार काम कर रहे हैं, उनको महत्वपूर्ण पद देने जा रहे हैं, जिसमें से हमारे पास सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही है सुल्तानपुर से लोकसभा के प्रत्याशी रहे समाजवादी पार्टी के, जिनका टिकट अखिलेश यादव जी ने काट दिया था, भीम निषाद। इनको समाजवादी पार्टी ने कटहरी में वादा किया था टिकट देने का, लेकिन कटहरी में भी टिकट नहीं मिल पाया। समाजवादी पार्टी के लिए लगातार काम कर रहे हैं और इनको समाजवादी पार्टी एमएलसी बनाने जा रही है, ऐसी खबरें आ रही हैं। मान लीजिए नहीं भी बनाती है तो 2027 के विधानसभा चुनाव में जलालपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी इनको टिकट देने जा रही है। लगभग तय हो चुका है। अखिलेश यादव जी ने भीम निषाद को तैयारी करने के लिए भी कह दिया है। मतलब दोनों में से एक चीज होगा। राजनीति में कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि कहा जाता है कुछ और, करना पड़ता है कुछ और। भीम निषाद के हमारे व्यक्तिगत संपर्क है, मैंने आपको बताया भी है, और इनका भी मैंने एक वीडियो भी बनाया था। जो श्री बिल्डर नाम से इनकी कंपनी चलती है लखनऊ में, और इनका कारोबार लंबा फैला हुआ है बिल्डर के माध्यम से। और इनके यहाँ मैंने वीडियो बनाया था तो मैंने खुद 2000 स्क्वायर फीट जमीन के लिए बयाना बट्टा दे दिया। 21,000 रुपया इनको मैंने दे दिया है, बाकी पैसा धीरे धीरे करके मैं दे दूंगा। और मैं बताना चाहता हूं कि मैं अगर हमसे कोई कहता है भैया हमारा प्रचार कर दो, तो मैं सोचता हूं कि अगर पीडीए का व्यक्ति है, कोई अपना व्यक्ति है, तो मैं उसका प्रचार भी कर देता हूं। आप देख सकते हैं इनका मोबाइल नंबर है 9721661261 और एक नंबर है 6386917278। तो मैंने इनके यहाँ एक प्लॉट भी ले लिया। क्यों? संपर्क भी है। इन्होंने कहा ले लीजिए, भविष्य में आपके लिए फ़ायदा होगा, बेटा बेटी की शादी के लिए या भविष्य में पढ़ाने लिखाने के लिए लखनऊ के इर्द गिर्द में अगर आप लेना चाहते हैं तो आप भी संपर्क कर सकते हैं। तो हमारा व्यक्तिगत संपर्क भी है, मैं आपको स्पष्ट बता दूं। और तमाम लोग कहते हैं कि काहे प्रचार करते हो। अरे मेरे भाई, अगर हमारे माध्यम से किसी के कारोबार के बारे में 4 लोग जान जाएं तो उसका फ़ायदा हो जाएगा। तमाम लोग ढूंढते रहते हैं, जो लेने वाले भी होते हैं, देने वाले भी होते हैं। इसलिए अगर आपको भी अपने कारोबार का प्रचार कराना है तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। ले लिया है, इसमें इन्होंने बताया, और मैं यहाँ भी गया भी था। सुल्तानपुर रोड से 5 मिनट की दूरी है, मेट्रो भविष्य में आ जाएगी। अटल आवास विद्यालय यहाँ पर 4 मिनट की दूरी पर, हरदैया मार्केट 2-3 किलोमीटर की दूरी पर है, और आदर्श कारागार नई जेल भी आ रही है यहाँ पर। आवास विकास 10 मिनट, किसान पथ, एलडीए, तमाम चीज़ें हैं इन्होंने बताया है। तो एक नॉर्मल सी बात है। तो आते हैं राजनीति पर। जिसको लेना है आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी देखिए, बहुत सारे लोग उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, कमेंट करते हैं उल्टा सीधा, तुमको क्या फ़ायदा, तुमको कमीशन मिल रहा है। मैं तो कहता हूं अगर आपका भी कोई कार्य है, मैं तो ये भी कहता हूं कि आप भी अगर यूट्यूब पर अपनी राय रखना चाहते हैं तो आप भी चैनल बना लीजिए। लेकिन कुछ लोग डिमोटिवेट भी करते हैं, कुछ लोग मोटिवेट भी करते हैं। अच्छे व्यक्ति हैं भीम निषाद जी, जिनको लेकर मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। इनका व्यवहार ऐसा है कि जहां से इनको टिकट मिलता है वहां से लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं। कैसे कनेक्ट होते हैं? अगर कोई व्यक्ति किसी चाय की दुकान पर चाय पी रहा है तो स्पेशल चाय नहीं पीते, साथ में बैठकर चाय पीते हैं। अगर कोई बैठ के खैनी खा रहा है उसके साथ खैनी भी खा सकते हैं। खैनी का मतलब है कि जैसे लोग एक परिवेश, लोगों को समझाते हैं अंबेडकर जी का संविधान, पढ़े लिखे होने का फायदा
क्योंकि जमीन स्तर के व्यक्ति हैं। तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी इनको मानते भी बहुत हैं, लेकिन कभी कभी राजनीतिक परिस्थितियां बन जाती हैं कि टिकट काटना पड़ा, जैसे सुल्तानपुर से, और पूरी जमीन इन्होंने तैयार की थी। आप सबको पता है सुल्तानपुर समाजवादी पार्टी कभी चुनाव जीती नहीं थी जीवन में, और इस व्यक्ति को 1 साल पहले टिकट दिया जाता है और गांव 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 निषादों को समझाओ, निषादों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को एक साथ लाने का काम किए। हालांकि समाजवादी पार्टी के पास अभी भी निषाद 2 सांसद हैं, लेकिन एक कनेक्ट करने वाला व्यक्ति, एक कनेक्ट करने वाला नेता समाजवादी पार्टी ने अभी नहीं खड़ा किया है। तो उन्हीं के विकल्प के तौर पर समाजवादी पार्टी भीम निषाद को यहां पर उतारने जा रही है, ऐसी खबर है। खबर हमारी सही होगी लगभग, मैं आपको स्पष्ट कर दूं। या तो एमएलसी बनाएगी समाजवादी पार्टी इनको, या तो इनको जलालपुर की विधानसभा, जहां से राकेश पांडे विधायक नहीं, जो बगावत कर दिए थे, समाजवादी पार्टी से गद्दारी करके बीजेपी में शामिल हो गए थे। हालांकि बीजेपी की सदस्यता नहीं ली है, उनकी सदस्यता जानी भी चाहिए। तो समाजवादी पार्टी वहां से इनको विधानसभा का टिकट देने जा रही है, और या तो भाई एमएलसी, क्योंकि राजनीतिक परिस्थितियां कभी कभी ऐसी बन जाती हैं कि हम जो बोल रहे हैं वो गलत हो सकता है। अखिलेश यादव जो बोल रहे हैं वो भी कभी कभी पलट जाते हैं। क्यों पलट जाते हैं? क्योंकि परिस्थितियां ऐसी बनती हैं। जैसे नेता कहते हैं कि 9 की 9 विधानसभा सीट हम जीत रहे हैं, लेकिन वास्तव में 9 की 9 विधानसभा सीट नहीं जीते। कितनी जीते? 2 जीते। बेईमानी हुई, आप सब लोगों ने देखा, उसमें कुछ पार्टी के नेताओं ने भी गद्दारी की। अखिलेश यादव भी जानते हैं, आप सब जानते हैं, मैंने वीडियो भी बनाया है। तो भीम निषाद को लेकर के मैं वीडियो बना दिया हूं, और आपकी जो भी राय है आप अपनी राय को बताइए। मैं चाहता हूं कि पिछड़े, अति पिछड़े, जो गरीब, माइनॉरिटी, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, एक साथ रहें, और जिनको भी जरूरत हो, भीम निषाद का नंबर मैंने दे दिया है, इनसे आप पूछ भी सकते हैं। मैं खबर जो है बताया हूं, बनाया हूं, इस पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को जरूर दीजिएगा। और ऐसे तमाम नेताओं को समाजवादी पार्टी मौर्य वर्ग के नेताओं को उभारना चाहती है, क्योंकि मौर्य का वोट लेना है। क्योंकि भविष्य में 2027 में राह तभी आसान हो सकती है जब मौर्य को आगे करेंगे, कुर्मी को आगे करेंगे। आगे करने का मतलब टिकट, एमएलसी बनाना, एक आध लोगों को कहीं से राज्यसभा भेज देना पार्टी के अंदर। जैसे पाल जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया इन्होंने, प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से पाल बहुत सारे कनेक्ट हुए। टिकट अगर पीडीए के आधार पर मिलता है, समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी कमी यही है, मैं आपको बता दे रहा हूं। टिकट अगर इस पार्टी ने सही दे दिया तो ये जान लीजिए चुनाव कोई हरा नहीं सकता। टिकट गलत दे दिया तो चुनाव जीतने के बारे में हम ये भी नहीं कह सकते। एकदम साफ साफ बात, जो 2024 में चुनाव जीते हैं लोकसभा का, भैया टिकट के दम पर जीते हैं। लोगों के पास मुद्दे तमाम है, लेकिन बीजेपी ऐसी पार्टी है जो मुद्दों को ध्वस्त कर देती है। उसके पास तमाम ऐसी तकनीकें हैं जो मुद्दों को ध्वस्त करने के लिए जानी जाती है। तो समाजवादी पार्टी ऐसे अपने नेताओं को, जिनकी छवि अच्छी है, लोगों से मिलनसार हैं, ऐसे लोगों को उभारने जा रही है। आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।